हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का 5वां पार्ट लेके आए आपके सामने। इससे पहले आपने 4 पार्ट देख लिए थे। अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं अपने लास्ट पार्ट के अंदर क्या पढ़ा था। लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने मुख्यतः तो इकाई कोष्टिका सेल यूनिट के जो पैरामीटर थे ब्रेव्स के, हमने पहले पैरामीटर निकाले। 6 पैरामीटर थे, ठीक है। एबीसी किनारों की लंबाई और अल्फा बीटा गामा उसके अक्षीय कोण। उन 6 पैरामीटर से पहले तो पैरामीटर, फिर पैरामीटर से हमने ब्रेव के 14 क्रिस्टल जालकों के बारे में संख्या की बात की थी। उसके साथ साथ हमने 7 प्रकार की क्रिस्टलीय समुदाय, जिसको हमने बड़े ही चतुराई से बहुत ही एक शानदार गोल्डन वर्ड के माध्यम से आपको याद करवाया। शायद ऐसा बुक में नहीं था। ये याद करना इसलिए इजी हो गया क्योंकि सबसे पहले तो आपको जो वर्ड मिला उससे सारे के सारे सातों के सातों एक साथ नाम मिल गए। दूसरी बात, आपको जो अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण जहां से क्वेश्चन बनता है, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उनका रिलेशन भी एक सीक्वेंस में हो गया, तो शायद आपको और भी याद करना इजी हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब जो हमने ये जो संख्या लिखी थी ना क्रिस्टल जालकों की संख्या, जो आपने यहाँ पे लिखा होगा 3 2 4 1 1 2 1, हमने कहा था 324 11 21 से याद कर लो। ये जो 14 संख्या लिखी थी हमने क्रिस्टल जालकों की, अब इनको एक एक को उधेड़ के रखेंगे। उधेड़ने का मतलब है एक एक को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि हाँ ये कैसे होंगे, क्यों इनमें अंतर रहा होगा, अंतर किसके कारण रहा होगा। ये देखो, ये जो अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण में जो ये अंतर आपको नजर आ रहा है एक एक में, कि कहीं पे ये देखो ऐसा कॉम्बिनेशन जो साथ में है वो किसी और में नहीं मिल रहा होगा, कहीं मैच नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंस है, अंतर है। उसी अंतर के आधार पर हम कुल मिलाकर 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इनके नाम के आधार पर पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये 14 प्रकार में मुख्यतः 4 ही होते हैं हमारे पास, जिनका नाम बार बार आएगा। यानी कि जो ये क्रिस्टल तंत्र है, वो क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का होता है, यानी कि ये क्रिस्टल तंत्र का मतलब जितने भी सारे आपके क्रिस्टलीय ठोस है, जितने सारे क्रिस्टलीय ठोस हैं, यानी कि आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और आपके मेटालिक सॉलिड है, ये कुल मिला के 4 प्रकार के मुख्य क्रिस्टल तंत्रों को, मतलब नाम देखना 4 आएंगे। वो कैसे, अब उनके बारे में मैं बता देता हूं आपको 1 बाय 1। ये रिलेशन आपने उतार लिया होगा पिछले पार्ट के अंदर। आज का जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि हम इन के संख्या, जो 14 संख्या ली थी अपन ने, उनको बहुत अच्छे से उनको उतारे और पहले उनको समझे। क्रिस्टलीय तंत्र समझाने का मतलब क्या है, क्रिस्टलीय तंत्र का अर्थ ये है, देखो क्रिस्टलीय तंत्र के प्रकार, क्रिस्टलीय तंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। देखो टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में मैं बात करूं तो 2 मुख्य मान लूं मैं, हालांकि मैं 4 ही बता दूंगा। एक तो होता है मूल या सिंपल, मूल या सिंपल बोल सकते हैं अपन उसको, सामान्य बोल सकते हो, सामान्य घन। और एक होता है केंद्रित। क्या होता है, केंद्रित। अब देखो ये केंद्रित और मूल सामान्य में क्या फर्क है, हालांकि मैं आगे जाके इस केंद्रित को फिर से मैं 3 भागों में बांटने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, 3 भागों में बांट। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या बार बार लाइनें खींचे जा रहे हो, समझाओ क्या है, अभी समझाते। सिंपल का मतलब होता है, सिंपल घन का मतलब होता है वो घन जो बिल्कुल सिंपल है। मतलब सिंपल का मतलब सिंपल, जिसके और आलतू फालतू कोई लाग लपेट नहीं है उनमें होगी। जैसे ये आपका एक सिंपल घन बना जिसमें 8 कोणे हैं, 6 फलक हैं और कोई बीच में कोई संबंध नहीं है, सबके गोले राजी खुशी हैं, सब कहीं ना कहीं से कोई और प्रकार की माथाकुड़ी नहीं है, सिंपल घन है ना, सिंपल ना। इसका कोई, मैंने कहा था ना फलक, बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी बीसीसी, ये बिल्कुल सिंपल वाला है। और ये सिंपल वाला तो आपके जो 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में पड़े ना, यानी कि अब समझ लो 14 में से 7 तो सिंपल हो गए, 7 तो इसी प्रकार के होंगे 14 में से। जो अपने क्रिस्टल जालकों की संख्या पड़ी कितनी, 14।
14 में से आपके क्रिस्टलीय समुदाय कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। सब में पहले सिंपल होगा, उसके बाद अगर कोई दूसरी व्यवस्था होगी तो फिर वो केंद्रित में माना जाएगा। अब केंद्रित का मतलब क्या था? केंद्र यानी कि वो घन के केंद्र में हो सकता है, घन के केंद्र, फलक के केंद्र, फलक के केंद्र या फलक के आधार केंद्र। अब देखना वो केंद्र को हमने 3 भागों में क्यों बांटा। सिंपल तो हो गया, अब सिंपल केंद्र के साथ हो सकता है काय केंद्रित, काय केंद्रित, काय केंद्रित घनीय, शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। सिंपल नाम क्या दे सकते हैं? BCC। इसका मतलब क्या हुआ? घन तो बना, सिंपल घन तो बना ही बना है, जैसे कि आप बनाते आए हो वो घन तो बना ही बना, सिंपल तो बना, लेकिन इसके काय केंद्र में यानी कि इसके घन के बीचों बीच एक गोला और स्थित है। इनके कोणों पर स्थित जो 8 गोले हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इसके बीचों बीच पूरे घन के, यानी कि जैसे आपके रूम के बीचों बीच जैसे फैन लगा हुआ है, रूम के बीच में क्या लगा हुआ है? फैन। तो वो ये पंखा इस रूम का पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसमें किसी और दूसरे रूम वालों का कोई अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पे इसके केंद्र में भी कुछ है। अब तक जिनको अपन मूल या सामान्य या सिंपल घन बोल रहे थे, सिंपल क्यूब बोल रहे थे, उनके अंदर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि उनके केंद्र में कहीं ना कहीं कुछ और अन्य प्रकार का कोई गोला स्थित हो। राइट, तो ये था अपना सबसे पहले काय केंद्रित, यानी कि इस प्रकार के में काय केंद्रित BCC टाइप का है, यानी कि उसके बॉडी में एक गोला और स्थित है। इस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र होगा, यानी कि ये तो एक यूनिट सेल है, होने को तो बहुत है ऐसे, आपको पता है। फिर मैं दूसरा लेता हूं फलक केंद्रित, फलक केंद्रीय घन या घनीय। इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं FCC। फलक मतलब फेस, C सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको? FCC BCC, फलक केंद्रीय घन। अब देखो घन जो बना वो तो बना, उसमें तो कोई दो राय नहीं। घन जो बनता है सबके लिए वो तो यहाँ पर भी बन रहा है। इसके भी 8 कोणे और हर कोणे के ऊपर एक गोला, जैसे सब में होता है। बट कह क्या रहा? फलक केंद्रीय। क्या बोल रहा है? फलक केंद्रीय। इट मीन्स इसके सभी फलकों के केंद्र में एक गोला और स्थित है। क्या है? सभी फलकों के केंद्र में एक गोला और स्थित है। तो अब फलक कितनी? 6। कौन कौन सी? 4 साइड वाली और एक छत और एक फर्श। अब दिखने में तो आपको मैंने एक साथ ही लिख दिया, लेकिन किसी घन की आमने सामने की फेस को आप कभी एक साथ देख सकते हो? नहीं देख सकते। इसलिए मैंने यूं समझ लो, जो सामने वाली का है उसको मैंने डार्क गोला बना दिया और जो पीछे वाली फलक का है उसको मैंने लाइट गोला बना दिया। तो कुल मिला के 6 फलक होती हैं। 6 की 6 फलकों के केंद्र में हमने एक एक गोला और स्थित कर दिया। तो बताओ, ये इससे डिफरेंस है, ये इससे डिफरेंट है, ये आपस में तीनों डिफरेंट है। इसलिए इसको हमने सिंपल वाली को सबसे अलग कर लिया कि ये सिंपल है, इसके अंदर और कोई लाग लपेट नहीं है, ओनली फॉर सिंपल। तो हमारे पास वैसे कुल 7 प्रकार के क्रिस्टलीय समुदाय हैं। कितने प्रकार के समुदाय हैं? 7 प्रकार के। तो सब में पहले सिंपल तो पाया ही पाया जाएगा। जो 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक आपने लिखे हैं ना, उन सब में ये मूल सामान्य जो सिंपल वाला है वो सब में होगा। सिंपल वाला क्या है? सब में होगा, हर किसी में होगा। अब किसी किसी के अंदर कुछ इनमें से होता है, किसी में BCC हो सकता है, किसी में FCC हो सकता है, और एक और बच रहा है, तीसरा। ये दूसरा, तीसरा, एक और मैं इधर लिख दूं, दिख रहा होगा आई थिंक, तीसरा आधार केंद्रित घन या घनी। आधार केंद्रित, आधार को अपन क्या बोल देते हैं? बेस, फिर वो CC हो जाएगा, इसलिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब है शुरू से एंड तक, ऐसा माना जाता है। या एकांतर फलक। अब ध्यान देना, एकांतर फलक का क्या? आधार फलक का मतलब तो आधार फलक के, जैसे छत में रख दिया, एक फर्श में रख दिया। इसका दूसरा नाम है एकांतर फलक। अब रूम में कितनी फलक?
6। आपको पहले भी बताया किसी पार्ट के अंदर कि एकांतर फलक के हिसाब से हम किसी घन में सिर्फ 2 ही फलकों में गोले स्थित कर सकते हैं। क्या मिल गया? 2 पे ही कर सकते हैं, तीसरी पे नहीं कर सकते। यानी आप छत में और फर्श में अगर 2 गोले स्थित कर सकते हो या आमने सामने की दीवारों में 2 गोले स्थित कर सकते हो, तो आप अगल बगल में नहीं कर सकते। वो चीज होती है आधार फलक केंद्रीय, है ना, या इसको एंड टू एंड, या इसको अपन कह सकते हैं एकांतर फलक। क्या बोल सकते हैं? एकांतर फलक। यानी कि जो आपका यहाँ पे सिंपल घन बनेगा, क्या बनेगा? सिंपल जो घन बनेगा उसकी क्या विशेषता है कि इसके 8 कोणों में गोले स्थित होंगे, लेकिन आमने सामने की फलकों के केंद्र में भी गोले स्थित होंगे। तो बताओ ये केंद्र वाले हुए कि नहीं हुए? ये केंद्रीय घन हुए कि नहीं हुए? तीनों केंद्रीय घन है। ये वाला कौन सा है? काय केंद्रीय घन, यानी कि इसकी बॉडी में बीचों बीच एक एक्स्ट्रा गोला है। ये वाला कौन सा हो गया? फलक केंद्रीय, यानी कि इसकी सभी फलकों में एक एक गोला और स्थित हो गया। ये वाला कौन सा हो गया? आधार केंद्रित घनीय, यानी कि इसके आधार फलकों में एक एक गोला स्थित है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र आते हैं हमारे सिलेबस में। हालांकि एक और होता है, वो षटकोण के लिए स्पेशल होता है। वो किसके लिए होता है? हेक्सागोनल सिस्टम के लिए स्पेशल अलग से होता है। लेकिन जो अपने 12th आरबीसीसी बेसिक के सिलेबस में ये 4 प्रकार के, जहां डाउट सेशन होगा, क्वेश्चन होगा, वहां पे वो 5वां कराऊंगा, अलग है, डिफरेंट है थोड़ा सा। नीट पीएमटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कराऊंगा ना। तो फिलहाल अपने लिए ये चारों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवाया। अब आप कह रहे हो सर जल्दी से टॉपिक पे आ जाओ, जल्दी से टॉपिक पे आना चाहते हैं, ये जरूरी था ऐसा? आप बार बार कहते हो नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। ऐसा सब कुछ नोट्स में नहीं है। जितना मैं यहाँ बोर्ड पे करा सकता हूँ उतना नोट्स में नहीं है। आप ये मत सोचना कि नोट्स में है उसका मैं यहाँ आधा ही करा पाता हूँ, नोट्स से मैं ज्यादा ही करा पाता हूँ। ठीक है, नोट्स में इतनी चीजें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे आपको। जो बच्चे बिल्कुल बोर्ड के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग हर चीज को समझ के नोट्स बना रहे हैं, उनसे बेटर नोट्स दुनिया में नहीं है। भले ही भेजने को तो मैं एक साथ ही भेज दूंगा, आप चाहे आप काले कागज जितने करने हैं कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पहले भी बोला था चैप्टर बड़ा इमेजिन चैप्टर है, आपको जितनी कल्पना कर सकते हो, जितना सोच सकते हो अपने हिसाब से, उतना ही समझ में आएगा। तो अब अपन चलते हैं 1 by 1, जितने भी आपके समुदाय थे उनके एक एक का पढ़ने के लिए, सिंपल पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब मैं बनाऊंगा। सबसे पहले कौन सा था अपने पास? सबसे पहले था अपने पास घनीय। क्या था अपने पास? घनीय, क्यूबिक। और बताओ उसमें कितने क्रिस्टल तंत्र बन रहे थे? पहले वाले में घनीय में कितने बन रहे थे? 3 बन रहे थे। ये 3 कौन कौन से होंगे देखना अभी। पहला, 3 में पहला, सबसे पहला जो है वो है सिंपल वाला। कौन सा वाला है? बनाते जाओ एक एक को। कौन सा वाला है? सिंपल वाला। सिंपल वाले की क्या पहचान है? ओनली फॉर इसके हर गोलों पर ही, क्या हर गोलों के ऊपर ही क्या होता है? एक क्या होता है कि मतलब कोणों के ऊपर ही एक गोला स्थित होता है, इसके कोई केंद्र बिंदु नहीं होता है। सिंपल बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सरल घनीय। इसका नाम भी क्या है? सरल घनीय। ये तो हर प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में होगा एक, जिसकी पहचान है कि उसके कोणों पर ही गोला स्थित होगा। लेकिन ये आपको मैं बनाया ऐसा है, आपको पता है इसके अक्षीय जो लंबाई और अक्षीय कोण था उसके बीच में क्या रिलेशन था कि यहाँ ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ये अक्षीय लंबाई का रिलेशन था। और अक्षीय कोणों का अल्फा बीटा के इक्वल है, बीटा गामा के इक्वल है, गामा 90 के इक्वल है, यानी कि सब 90 के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ जो कोई कण है उसका सिस्टम कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ कोई गोला स्थित है ना, जैसे ये वाला, तो इस पे बनने वाला कोण तीनों, और ये जैसे कि ए बी और सी की लंबाई सेम है। डायग्राम में भले आपको सेम दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, वरना है क्या, ये आपकी एबीसी लंबाई और अल्फा बीटा गामा कोण सब किसके इक्वल है? 90 के इक्वल। कुछ सिस्टम इस तरह से ये बनाया गया है। अगली बात समझ में? तो ये तो था सिंपल वाला। अब मैं दूसरा बनाता हूं। इसके लिए कौन सा? इसके लिए एक और आपके पास तंत्र है जिसमें हम बनाएंगे कौन सा वाला तंत्र? ये देखो, इसमें बना देते हैं आपको केंद्र वाला। जैसे ये 8, अब देखो मेरे को बार बार गोल ये किनारों पे लिखने पड़ रहे हैं गोले। अब आप समझ जाओ, अगर मैं किनारों पे नहीं भी बनाऊंगा
तो आपको मालूम है, जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं ना कि हाइड्रोकार्बन को बार बार नहीं लिखते हैं, अपने को पता होता है कि यहाँ कोई ना कोई हाइड्रोजन कार्बन है। उसी तरह से अब मैं अगर कोणों के ऊपर गोला ना भी बनाऊं तो आप समझ जाना कि कोणों के ऊपर तो गोला है ही है। अब अपन मैं दूसरी वाली कंडीशन ले लेता हूं, ये तो आपकी थी। अब अगर मैं इसको क्या बना दूं, बीसीसी बना दूं। बीसीसी अभी आपको समझाया क्या थी, बीसीसी क्या थी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब यानी कि काय केंद्रित घन। क्या है, काय केंद्रित घन या घनीय। काय का मतलब इसकी बॉडी के बीचों बीच इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी एक गोला और स्थित है। इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में बॉडी में एक गोला स्थित और होता है। अब मैं बना दूं वो तीसरा प्रकार। तीसरा था आपका, जैसे ये बना आपका घन, क्या बन गया, ये घन बन गया। और इस घन के अंदर अब बताओ तीसरा कौन सा हो जाएगा। देखो मैं अब इसके कोणों के ऊपर नहीं बना रहा गोला, कोणों के ऊपर गोले हैं आपको पता है। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे तीसरा टाइप का सिस्टम एफसीसी। क्या ले रहा हूं, एफसीसी। बोले तो एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब, फलक केंद्रीय घन, फेस सेंटर्ड क्यूब। यानी कि इसकी कितनी फेस है, 6। जैसे अभी समझाया, तो इसकी 6 की 6 फलकों में आपको क्या करना है, गोला स्थित। ये सामने वाली का मैंने डार्क गोला बना रहा हूं और पीछे वाले का मैं लाइट गोला बना रहा हूं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि अब आपके पास समझ में आई, जो मैंने 3 लिखा था घनीय के अंदर जो क्रिस्टल जालकों की संख्या थी उसमें मैंने 3 लिखा था, वो 3 कुछ इस प्रकार का था। फिर दूसरा जो था आपका, दूसरा वाला सिस्टम था वो था आपका कौन सा था, टेट्रागोनल चतुष्फलकीय। कौन सा था, टेट्रागोनल चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल चतुष्फलकीय। इसमें कोई बताएगा मुझे कितने आए थे, 2 क्रिस्टल। इसमें कितने थे, 2 क्रिस्टल जालक बने थे। 2 में एक तो कंफर्म है, जिसमें अगर एक ही आ रहा है ना तो वो सिंपल वाला है। क्या है, सिंपल वाला है। लेकिन अब फर्क ये आ रहा था उसके अंदर, आपने नोटिस किया हो तो उसकी अक्षीय जो दूरियां थी ए बी के इक्वल था, और लेकिन सी ना तो बी के इक्वल है और ना ए के इक्वल है। इट मीन्स अब होगा क्या, यहां पे होगा क्या, जो 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं जिनमें से 2 तो बराबर की हैं। क्या है, 2 तो बराबर की है लेकिन तीसरी बराबर की नहीं है, उसकी लंबाई कम ज्यादा है। ऐसा कोई सिस्टम है। तो मैं इसी सिस्टम को यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ, इसी सिस्टम को मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसी को मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। ये देखो इसी से मैंने घन बनाया। कुल मिला के बात क्या थी, यहाँ ए बी सी यानी कि ए और बी तो इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है। तो सिंपल वाला तो ये बन गया सिंपल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 में से एक तो इस प्रकार का बन गया आपका। जो दूसरा है वो कौन से प्रकार का बनेगा, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। यानी कि इसके केंद्र में एक गोला और स्थापित कर दो। क्या कर दो, और स्थापित कर दो, ये घन बना दो और घन के मध्य एक गोला और ठोक दो, मतलब स्थापित कर दो। ये क्या हो गया, बीसीसी हो गया। किसके लिए, चतुष्फलकीय के लिए। क्या हो गया, बीसीसी। फर्क क्या है, बोले सर आप तो सेम से बनाए जा रहे हो। अगर इनको 3D में देखते हैं तो फर्क इतना ही है। यहाँ पे मैंने कहा आपको सिंपल बना के बताया था कि जो एबीसी की जो लंबाई है वो सेम है, जबकि उसमें एबीसी की लंबाई सेम नहीं है। क्या नहीं है, सेम नहीं है। उसको थोड़ा आप बड़ा कैसे भी बना सकते हो। आगे बात समझ में। अब बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें चारों क्वालिटी आ जाती है। और आप याद करो, आपने एक वर्ड देखा था, मैंने कहा था 324 से याद कर लो। तो आपने 3 और 2 तो पढ़ लिए, लेकिन 4 क्या था, अब याद करो उस वर्ड को। सी, टो, ओ, एच, एम और टी। आपने सी पढ़ लिया, टी पढ़ लिया, ओ, और ओ में कितने हैं, 4। अब वो 4 बनेंगे अपन, क्या बनेंगे, 4 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बनेंगे। 3 तो इसी टाइप के हैं लेकिन चौथा डिफरेंट है। चौथा डिफरेंट वही है जो अपने लास्ट में बताया, आधार केंद्रीय फलक। कौन सा होगा, आधार केंद्रीय फलक। लेकिन उनकी शक्लें थोड़ी सी अलग से बनेंगी, इसलिए मैं इनको वापस से बना देता हूं। देखो 4 कौन कौन से बनेंगे। इसके जो 4 बनेंगे उसमें सबसे पहला जो बनेगा सिंपल वाला। क्या बनेगा इसके लिए, सिंपल वाला।
देखो थोड़ा सा इसको इस टाइप से बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब मैं किसी के कोणों के ऊपर गोला नहीं लगाऊंगा, कोणों के ऊपर गोला नहीं लगाऊंगा, ये सिंपल वाला है। इसके 8 कोणों के ऊपर एक गोला स्थित है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। जो इन 4 में से दूसरे प्रकार का होगा वो होगा बीसीसी टाइप का। कौन से टाइप का होगा? बीसीसी टाइप का होगा, ठीक है। बीसीसी में क्या हुआ? बॉडी सेंटर्ड क्यूब। कोणों पर तो है जो है ही, लेकिन एक गोला कहाँ स्थित है? देखो मैं इतनी बार बना रहा हूं, अब तो याद ही हो जाएंगे आपको। बीसीसी में क्या खास बात है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, इसके काय केंद्र में यानी कि इसकी बॉडी में एक गोला एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा है। ऐसे ही आप इसका जो तीसरा डायग्राम बनाओगे, तीसरे डायग्राम में ऐसे आप एक क्यूब बनाओगे, ठीक है। क्यूब बनाकर आपको मैं बोल रहा हूं ये कौन सा टाइप का हो गया? एफसीसी। एफसीसी में क्या करेंगे? एफसीसी के अंदर आपको पता है फलकों के केंद्रों में एक एक गोला और स्थित कर देते हैं। तो 6 फलक है, 6 फलकों में 6 गोले और स्थित कर देंगे, तो ये क्या कहला देगा? एफसीसी कहलाएगा। चौथा आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, चौथा मैं बना देता हूँ यहाँ पे, और चौथा क्या बन जाएगा? जो अभी आपको केंद्र में लिए मैंने समझाया था, आधार केंद्रीय, मतलब इस घन की 2 भुजाएं जो दो फलक आमने सामने हैं, उनके केंद्रों में गोला स्थित करेंगे, सब में नहीं करेंगे। इसको आधार केंद्रीय, एंड टू एंड, या इसको अपन कह सकते हैं एकांतर क्रम, एकांतर फलक में गोला स्थित करना। कुछ अलग अलग टाइप के इसके नाम होते हैं। तो ये हो गए आपकी कुल मिला के 4 प्रकार के। कौन से वाले? 4 कौन से वाले हो गए? समचतुर्भुज, या फिर विषम लंबाक्ष, रोम्बोहेड, ऑर्थोरोम्बिक। क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। अब जो आपका चौथा प्रकार का है ना त्रिकोणीय, थोड़ा सा डिफरेंट है। त्रिकोणीय में क्या करना होता है? त्रिकोणीय का जो आपका चौथा प्रकार है, त्रिकोणीय में आपको इस तरह से एक अलग से इस टाइप से बना लेना है गोला, यूं त्रिभुज बनाना है इसका। जैसे आपको पता है 8 कोण होते हैं, तो इसके 4 कोण ऐसे बनाने हैं, फिर एक इसके अंदर ही बनाना है, और फिर जाके इसी तरह से त्रिभुज में आप इसको फिर से बनाओगे, ठीक है। इन सबको मिलाओगे आपस में, मिलने को तो ये भी आपस में मिलेंगे, ये इससे मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टी है, ये इससे मिलेगा, और ये आपस में मिलेंगे, ये सामने वाला भी इससे मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोच समझ के बनाएगा। ये देखो ये डॉट डॉट लाइन इसकी भी है, ठीक है। तो ये है त्रिकोणीय रोम्बोहेड्रल, जो एक ही प्रकार का होता है। इसमें बीसीसी, एफसीसी या कोई और कोई लफड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब कौन बचा? अब बचा आपका हेक्सागोनल। नाउ दिस विल बी रियली इंपॉर्टेंट। बच्चे इसकी ज्योमेट्री बनाने में ही या इसकी स्ट्रक्चर बनाने में सबसे ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। देखो आपको स्क्रीनशॉट लेकर ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्रीनशॉट लेकर ही, ठीक है। अब देखो सबसे पहले नाम षटकोणीय है, तो षटकोणीय के केस में आपको पता है क्या करना पड़ता है? ग्रेफाइट संरचना। ये आपको पता है बेंजीन भी एक तरह से षटकोण है। तो आप यूं करो ना, पहले परेशान हो रहे हो, छुटकारा चाहते हो किससे? पढ़ाई से नहीं, षटकोणीय स्ट्रक्चर से। तो आप क्या करो, 2 बनाओ बेंजीन, ऐसे आड़ी वाली बेंजीन। और आपको पता है यहाँ पे सबसे बड़ी बात, षटकोणीय के अंदर 8 नहीं 12 गोले होते हैं। इट मींस 12 कोण होंगे। नाउ दिस विल बी रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। षटकोणीय के अंदर 8 नहीं 12 कोणे होंगे। कितने होंगे? 12। षटकोण तभी बनेगा। और अब इन सभी को आपस में आप कनेक्ट कर दो अपने हिसाब से। क्या कर दो? इनको कनेक्ट कर दो। ये भी आपस में कनेक्ट होंगे, ये भी क्या होंगे? आपस में कनेक्ट होंगे। षटकोणीय ये ओनली फॉर एक ही प्रकार का बनता है, सिंपल वाला। लेकिन षटकोणीय के स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बच्चे गलती कर जाते हैं। फिर बनता है एक मोनोक्लिनिक। जो मोनोक्लिनिक होता है वो भी बनता है 2 प्रकार के। 2 में एक तो सिंपल वाला होता है और एक में क्या होता है? आधार फलक वाला। देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इस टाइप से अपन इसको झुका देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है यहाँ सिस्टम थोड़ा सा एंगल का सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है सिस्टम। तो कुछ इस तरह से झुका सा बनता है, तेरी आंखें झुकी है ना, तो ये पूरा ही झुक जाता है आंखें। क्या तो एक तो सिंपल, जैसे मैंने कहा 7 के 7 में एक तो बनेगा सिंपल वाला। सिंपल के अलावा एक में करना क्या है आपको? आधार फलक, यानी कि ऐसे एक और आड़ा पटकना, ठीक है। और उस आड़े पटकने के बाद उसके अंदर उसके आधार में क्या करना है?
उसके आधार के अंदर एक एक गोला स्थित कर देना है, बीसीसी बना देना है। और एक लास्ट बचता है आपका 14वां प्रकार का क्रिस्टल जालक, जो था कौन सा आपका ट्राइक्लिनिक, त्रिंतास। कौन था? त्रिंतास, जो एक ही प्रकार का क्रिस्टल जालक देता है। उसमें थोड़ा सा और भी सिस्टम, थोड़ा आपका ज्यादा ही कुछ झुका हुआ सा सिस्टम है। अगली बात समझ में, कुछ सिस्टम ज्यादा ही झुका हुआ है, सिंपल वाला ही बनेगा, उसमें कोई और माथापड़ी नहीं है। तो कुल मिला के हमने जल्दीबाजी में, आप हो सके आपको थोड़ा फास्ट लगा हो, मेरी मजबूरी है, मैं लंबा नहीं बना पा रहा हूँ, हो सकता है आपको फास्ट लगा हो, तो यूट्यूब की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, 0.75 की स्पीड से देखो। ये जितनी फास्ट पढ़ाई है ना, वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही लेवल पे आ जाएगा। दूसरी बात, बोले सर ये बात आप लास्ट में क्यों बताते हो, पहले होता है तो ठीक है। और लाइक भी आप लास्ट में किया करो जब आपको पसंद आता है तो, और नहीं आता है डिसलाइक का ऑप्शन होता है, किया करो एक्टिविटी, ताकि मुझे पता चले आगे बात समझ में। ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रोत्साहन होता है, मोटिवेट होता है इससे आदमी, है ना। और करता तो बंदा लाइक वही है जिसके पास दिल होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।